बच्चों, द थीव्स स्टोरी में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में कि वो अपना आजीविका जो है वो अजीब से तरीके से चलाता था, ये हरि सिंह कहता है। फिर अगला नेक्स्ट पैराग्राफ से देखते हैं। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम वो घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था नोट्स का। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, और वो क्या कह रहा था कि मैंने एक बुक बेची है टू अ पब्लिशर, एक पब्लिशर को, एट नाइट, और उस रात आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि उसने पैसे को कहाँ रखा था, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और मैं शॉपिंग में उसके साथ थोड़ा सा चीटिंग के अलावा, है ना, इसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अभी तक अपने उस जो लाइन काम जो थे, असली काम जो मेरा था चोरी का, उसमें मैंने अपना कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसा हर अवसर था, सुअवसर था ऐसा कर लेने का, यानी उसको चीट करने का मेरे पास हर अच्छा मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की, क्योंकि अनिल ने मुझे एक की दे रखी थी, टू द डोर, दरवाजे की, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जैसा मुझे पसंद हो, एज आई प्लीज, जैसा मुझे अच्छा लगे वैसे मैं जा सकता था और आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे अधिक ट्रस्टिंग पर्सन था, भरोसे का आदमी था जिनसे भी मैं आज तक मिला हूँ, उन सब में सबसे अधिक भरोसे का। देखिए मोस्ट दिया हुआ है, मोर और मोस्ट जो है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, आपको मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है कि सबसे अधिक ट्रस्टिंग पर्सन था जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ। आई हैड एवर मेट, अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उन सब में सबसे अधिक भरोसेमंद आदमी था। एंड दैट इज़ वाई, और ऐसा इसीलिए, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और शायद इसीलिए उसको रॉब करना काफ़ी कठिन था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को रॉब करना, लूटना बहुत आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो रॉब को, लूट को क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना काफ़ी कठिन होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी तो वो नोटिस भी नहीं करता, जो केयरलेस बंदा होता है वो क्या ध्यान भी नहीं देता कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इस बात से काम का जो मज़ा है वो खत्म हो जाता है। वो चोर है तो वो कह रहा है कि जब चोर की तरफ, हमारे काम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया अगर, तो काम करने का मज़ा ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए हैज़, ही हैज़ बीन, ये एस दिया हुआ है शॉर्टकट में, ही हैज़ बीन, इसका मतलब है कि रॉब कर चुके हैं, यानी आपने टेंसेस पढ़े हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा अब ये समय है कि मैं कुछ वास्तविक कार्य करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब तो मेरी प्रैक्टिस भी छूट चुकी है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं उसका ये पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द फ्रेंड्स, ऑन हिज फ्रेंड्स, तो इन पैसों को वो अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, आखिर उसने मुझे पे भी नहीं किया है, मतलब वो किसी भी तरह से चोरी करने के लिए अपने आप को राजी कर रहा है। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो गया था। आई अ बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट की एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से होकर के फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को भांप रहा था। कंसीडरिंग होता है भांपना, स्थिति को समझना। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस जो 10:30 पर है, 10:30 पर, उसे मैं कैच कर सकता हूँ, कर सकता था, आई कुड कर सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैंने कंबल से बाहर खिसक करके आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड की तरफ खिसक कर गया। एंड अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी ही शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, अनलाइंड, चिंता मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, क्योंकि यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स थे, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर। द माइन वर मोस्टली स्कार्स, और उनमें से ज़्यादातर जो मेरे चेहरे पर निशान थे वो स्कार्स थे, जो नहीं मिटने वाले, चोट वगैरह के जो निशान हो जाते हैं, इस तरह के स्कार्स थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिले, कौन मिले, नोट मिले। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना आवाज़ किए उन नोटों को बाहर निकाला।
अनिल शाइड, अनिल इन हिज स्लीप, अनिल अपना सांस ले रहा था सोते सोते, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और उसने अपनी करवट बदली, टुवार्ड्स मी, मेरी ओर। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं थोड़ा डर गया और जल्दी से, क्रॉलिंग होता है घुटनों पर चल करके, बिना आवाज़ किए, बिना साउंड किए, घुटनों पर चल करके वो कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स ऑफ माई वेस्ट, मेरी कमर पर नोट थे, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, जिनको मैंने अपने पजामे के स्ट्रिंग, धागे में यानी नाड़े में स्टक कर लिया था, यानी रख लिया था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोट्स को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी 50s के नोट्स में कितने रुपए थे? 600 रुपीज़ थे, यानी कि 600 रुपए थे। और कितने के नोट थे? नोट 50-50 के थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मैं रह सकता था एक ऑयल रिच अरब का जो कंट्री का लोग बंदा होता है, यानी जो अरेबियन का पीपल है, उसकी तरह, रिच ऑयल अरब की तरह रह सकता था, इन पैसों में, फॉर अ वीक और 2, 1-2 हफ्तों के लिए, यानी 1-2 हफ्ते तक मैं इतने पैसों में बहुत रईसत वाली ज़िंदगी गुजार सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, मैं जब स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं बिल्कुल भी नहीं रुका, एंड द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस पर, है ना, क्यों नहीं रुका टिकट ऑफिस पर? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट, मैंने कभी भी कोई टिकट नहीं खरीदा था इन माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन में। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधा प्लेटफॉर्म की ओर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट जा रही थी, मूविंग आउट मतलब बाहर निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, यानी ट्रेन जो है वो स्पीड अभी पकड़ी हुई नहीं थी, यानी मैं ट्रेन को पकड़ सकता था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, किसी भी कैरियजेस में, डब्बे में मैं चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझका। फॉर सम रीज़न, शायद किसी कारण से। आई कैन एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस कारण से मैं ठिठक गया, झिझक गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने बाहर जाने का, जो बाहर यहाँ से बाहर जाने का चांस था, उसे खो दिया। आई लॉस्ट व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म यानी सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे। बिलीव करता था मैं दैट कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प से ज़्यादा ट्रबल देते हैं, परेशानियाँ देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और मैं किसी को इस बारे में क्यूरियस नहीं करना चाहता था कि किसी भी स्मॉल होटल में मैं यहाँ स्टेशन के पास रुकूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और रियली मैं जिस आदमी को सिर्फ एक जानता था, वो एक ही व्यक्ति था जिसे मैंने अभी अभी रॉब किया है। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं बाज़ार से होकर के जा रहा था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, यहाँ तक आप रीड करिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है, पेज नंबर 3 का जो ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ है, वहाँ तक हमने रीड कर लिया है। जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप उसके बारे में पूछिएगा। ओके।